नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज की सबसे बड़ी खबरें जो हैं उन पर बात करने के बाद में हम सबसे बड़ी जो खबर है यानी कि खबरों की जो खबर है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली, अमानतुल्लाह खान ने आज ऐलान किया है कि कल शुक्रवार को नमाज पढ़ने के बाद में यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी की गिरफ्तारी के लिए एक बार फिर से धरना दिया जाएगा, हंगामा मचाया जाएगा। और ये सही भी है, अच्छा है कि इनकी सच्चाई लोगों के सामने आए। और हम तो अभी भी कह रहे हैं कि ओपन डिबेट में अपने मौलानाओं को बुलाइए और चरित्र की मीमांसा क्यों नहीं होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जब हम लोग श्री रामचंद्र जी के लिए 70 साल तक कोर्ट में खड़े होकर के इस बात का केस लड़ सकते हैं, अपनी जितनी भी बातें हैं वो रख सकते हैं, तो आप लोग क्यों पूरे विश्व के अंदर जो आतंक मचा हुआ है उसके प्रणेता की चरित्र के ऊपर मीमांसा क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप इस्लाम से जुड़े हुए हर व्यक्ति की मृत्यु की चर्चा करते हैं, लेकिन इसी व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, किन सर्कमस्टांसेस में हुई और ये मृत्यु उनको किस प्रकार से झूठा साबित करती है, उसके विषय में क्यों चर्चा नहीं होती है? पहली चीज। दूसरी बड़ी खबर यह है कि अब प्रशांत प्रदूषण की जो याचिका थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठुकरा दिया है और जो लोग जो रोहिंग्या जम्मू में गिरफ्तार हुए थे उनको वापस भेजा जाएगा। यानी कि देशद्रोहियों की तो देश के अंदर कमी नहीं है, लेकिन कानून ने एक बार फिर से कह दिया है कि पूरी कानूनी प्रक्रिया होने के बाद उन लोगों को बाहर निकाल करके फेंक दिया जाएगा। यही प्रक्रिया बाकी के जो लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर छिपे हुए हैं उन पर भी लागू हो, ऐसी हमारी कानून से अपील है। सबसे बड़ी बात, जो श्री रामचंद्र प्रभु का मंदिर बन रहा है उसमें अभी तक 5400 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और ये वो पैसा है जो ऑनलाइन गया था। अभी तक जो कैश के कूपन्स थे उनकी काउंटिंग नहीं हुई है, जैसे ही होगी उसके बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन उसी अयोध्या में जो मस्जिद बन रही है उसके तकरीबन 20 लाख रुपए भी एक साल में इकट्ठे नहीं हो पाए हैं, यह जानकारी उन्होंने ऑफिशियली दी है। इससे भी बड़ी जो खबर है वो है कोठारी बंधुओं के नाम से अयोध्या में सड़क का निर्माण होगा। जब हम प्रभु श्री राम के बारे में इतनी बात कर ही चुके हैं, उनके मंदिर के बारे में इतनी बात कर ही चुके हैं, तो काशी विश्वनाथ के बारे में क्यों नहीं? काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में सबसे बड़ा फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा है कि इसकी भी खुदाई होगी। हमने आप लोगों को पहले बताया था कि खुदाई जिसकी पोल खोल दे, जिसको एक्सपोज कर दे, उसका नाम खुदा है। यानी कि जहाँ जहाँ पर भी खुदाई हुई वहाँ से खुदा नाम की चीज़ एक्सपोज होती चली गई है। डैन गैब्सन की रिसर्च में भी हमने आप लोगों को बताया था किस प्रकार से मक्का और मदीना के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें लगातार खुदाई हुई है। भारत से प्रेरणा पाकर के उन्होंने भी सोचा कि हमारे जो पूर्वज हैं उनके कोई अवशेष यहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिले। यानी कि उस खुदाई ने भी खुदा को एक्सपोज कर दिया। श्री राम प्रभु की जन्मभूमि के ऊपर जब मुसलमानों ने कहा कि यहाँ पर हमारा अधिकार है, वहाँ पर जब एएसआई ने खुदाई की, वहाँ से जो पिलर्स और मूर्तियाँ और वहाँ से जो सामान निकला उसने भी पूरे विश्व के सामने ये बात जग जाहिर कर दी कि वहाँ पर पहले एक मंदिर ही था, ना कोई मस्जिद थी, ना कोई ईदगाह था। और अब वही खुदाई काशी विश्वनाथ में एक बार फिर से खुदा को एक्सपोज करने के लिए होने वाली है। काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसको हम ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से भी आजकल जानते हैं, इस मामले में गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि इसकी पूरी की पूरी जो जांच होगी वो एएसआई को सौंपी जाती है और इसमें प्राचीन मूर्ति स्वयंभू आदि विश्वेश्वर इस जो पक्ष है उनके जो वकील हैं विजय शंकर रस्तोगी, इन्होंने बताया है कि कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये आदेश दिया है और उत्तर प्रदेश को पत्र के जरिए ये संज्ञान में लाने के लिए बोला है कि पुरातत्व विभाग की 5 सदस्यीय टीम बनाई जाएगी और ये पूरे परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण करेगी। इस प्रकार का आदेश दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि पुरातात्विक सर्वेक्षण के बाद ये साफ हो जाएगा कि इस स्थान पर कोई मस्जिद थी अथवा मंदिर था। 2019 में अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने सिविल जज की अदालत में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से एक आवेदन दायर किया था और उसी पर ही यह पूरी की पूरी जो कार्रवाई थी वो चल रही थी। इसके बाद में जनवरी सन 2020 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने ज्ञानवापी मस्जिद और परिसर का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण कराए जाने की मांग पर प्रतिवाद दाखिल किया था। प्रतिवाद कहते हैं कि उसके अपोज में गए थे। उन लोगों को ही पता है कि अगर खुदाई हुई तो यहाँ पर हमारी मतलब यहाँ पर खुदा की एक्सपोज हो जाएगी।
यहाँ पर पहली बार 1991 में वाराणसी सिविल कोर्ट में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति के लिए याचिका दायर की गई थी। और याचिका जो करता है उन्होंने दावा किया था कि काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण लगभग 2050 साल पहले जो महाराजा विक्रमादित्य जी थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था, लेकिन 1664 के आसपास औरंगजेब ने इसको विनष्ट करवा दिया गया था और उसके बाद में जो इसके अवशेष थे को मिलाकर के यहाँ पर एक मस्जिद बनाई भी गई थी, जिसके अवशेष अभी भी वहाँ पर हैं और जिसको देखने से ही पता लग जाता है कि इसके ऊपर केवल एक मस्जिद बनाई गई है और नीचे से ये पूरा का पूरा ही मंदिर है। तो जिस प्रकार से अभी हमने देखा था कि मथुरा के अंदर जो ईदगाह स्थान बताया गया था और जहां पर कि अब मस्जिद बनाई हुई है और जहां पर कि पहले एक मंदिर हुआ करता था जो कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली थी, उस पर भी अभी याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और उसमें हमारे मित्र जो हैं करुणेश शुक्ला जी उस केस को लड़ रहे हैं। यहाँ पर विजय शंकर रस्तोगी जी हैं और इससे पहले प्रभु श्री राम की जन्मभूमि थी, उसके बारे में भी आप लोगों के सामने फैसला आ ही चुका है। लोग कहते थे कि यहाँ पर हिंदू नहीं चाहते हैं, अच्छे हिंदू नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई मंदिर बने, वहाँ पर तो चाहता ही कोई नहीं है। अब आप ये सोचिए कि ऑनलाइन 5400 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ की डिमांड थी और 5400 करोड़ रुपए सिर्फ ऑनलाइन पहुंचे हैं और अभी कैश के जो कूपन्स है वो भी काउंट होने बाकी हैं। ये आंकड़ा 6000 करोड़ से अभी ऊपर जाने वाला है। आप जरा सोचिए कि कौन नहीं चाहता था कि वहाँ पर मंदिर बने, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो इसको और आगे तक जाना है। यही वो चीज़ें हैं जो आपको दर्शाती हैं, जो आपके इतिहास को बताती हैं, जो आपके स्वाभिमान को दर्शाती हैं और वो बताती हैं कि इन्वेडर्स ने आपको तोड़ने का कितना प्रयास किया लेकिन आप फिर भी नहीं टूटे और आप अभी भी अपनी पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु कितने कार्यरत हैं, कितने दृढ़ संकल्पित हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी को सुरक्षा दी जाए, यदि आप भी चाहते हैं कि अमानतुल्लाह जैसे राक्षसों को जेल में डाला जाए, यदि आप भी चाहते हैं जो ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर का जो मंदिर है उसकी खुदाई हो और उसमें पूरी जांच सामने आए, तो इसी प्रकार से सत्य सनातन के साथ में बने रहिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा। आप सल्लल्लाहु की तौहीन दुनिया का मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुसलमान हिकमत से काम ले रहा है। मुसलमान नहीं चाहता कि इस मुल्क का अमन अमान खराब हो। और जुमे के दिन मुझे उम्मीद है और ये तमाम आइम्मा और तमाम मुसलमान अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है और जुमे के दिन जुमे के दिन हिंदुस्तान की हर एक मस्जिद में एहतजाजी खुतबा होगा और हुकूमत उस वक्त जागेगी इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है हर गांव में, हर बस्ती में, हर शहर में, पूरे हिंदुस्तान की हर एक मस्जिद में एहतजाजी खुतबा होगा और हर एक मस्जिद से हुकूमत हिंद को मेमोरेंडम की शक्ल में एक न एक चिट्ठी